हेलो एवरीवन। तो आज का क्लास होने वाला है क्लास 10th के द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का ये तीसरा क्लास है और आज हम लोग एक्सरसाइज 4C पर पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं इसको और करते हैं बहुत इजीली तरीके से सॉल्व। तो अगर देखा जाए एक्सरसाइज 4C, तो 4C में सभी क्वेश्चन वन कॉन्सेप्ट पर है और कॉन्सेप्ट का नाम है द्विघात समीकरण को हल करना है। द्विघात समीकरण को हल करना है वो भी गुणनखंड विधि से। पूरी जो एक्सरसाइज है एक कॉन्सेप्ट पर बेस है, उसका नाम है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों को सॉल्व करना या फिर उनके मूलों को ज्ञात करना। एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को हल कीजिए। एक क्वेश्चन क्लियर है तो करते हैं इनको सॉल्व और देखते हैं वन बाय वन एक एक का कैसे होता है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं द्विघात समीकरण की, तो द्विघात समीकरण को क्लास 10th में 2 टाइप से सॉल्व कराया गया है जैसा कि सिलेबस में है। नंबर वन दिया गया गुणनखंड विधि। ये गुणनखंड विधि ये अलग कॉन्सेप्ट है और दूसरा है सूत्र के द्वारा। तो किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो दो तरीके से निकालने वाले हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि और नंबर 2 सूत्र के द्वारा। गुणनखंड विधि वाला कॉन्सेप्ट आज खत्म हो जाएगा। इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों को ये सूत्र के द्वारा ये वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो समझते हैं थोड़ा यहीं पे गुणनखंड विधि का रूल क्या होता है अभी पता चल जाएगा, और सूत्र के द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण के मूल को कैसे निकाल सकते हैं वो भी देख लेंगे नेक्स्ट टाइम। तो सूत्र के द्वारा जो होता है, एक सूत्र दिया गया होता है, सूत्र का नाम होता है श्रीधराचार्य नियम। धराचार नियम है। धराचार का एक फॉर्मूला था, सूत्र था। सूत्र क्या बनाए थे वो? सूत्र दिए थे -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। एक तो ये तरीका होता है फॉर्मूले के बेस, एक तो ये तरीका है फॉर्मूले पर बेस। इससे हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है हमारा गुणनखंड विधि का तरीका, जिससे हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं आज पहला तरीका गुणनखंड विधि, आगे देखने वाले हैं सूत्र की सहायता से, यानी कि धराचार फॉर्मूला जो है उससे कैसे अप्लाई करके किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और करते हैं उसको सॉल्व। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को ले लिया गया है और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है x² - 6x + 5 = 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है वो गुणनखंड विधि पर बेस है। सभी के सभी क्वेश्चन गुणनखंड विधि से ही करने हैं हम लोगों को। तो आज का मेन टॉपिक यही है कि गुणनखंड विधि। समझते हैं इस विधि को और देखते हैं किस तरीके से द्विघात समीकरण के इस विधि से मूलों को निकाला जाता है। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले तो यहाँ लिखते हैं x² - 6x + 5 = 0। जैसा कि ये द्विघात समीकरण दिख ही रहा है, 2 पावर है और इक्वल का साइन है, क्लियर, ये द्विघात समीकरण है। इसके हम लोगों को मूल निकालने हैं, इसमें x का मान निकालना है। एक द्विघात समीकरण के हमेशा 2 मूल निकलते हैं, यानी कि एक द्विघात समीकरण होता है उसमें x की 2 वैल्यू निकलती हैं। ठीक है, कैसे निकलेंगी वो देख रहे हैं इस सवाल में। तो जो गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि ये कहती है कि आप क्या करें, जो ये द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0, इसमें क्या होता है, ये a और ये b और ये c मींस a b एंड c, जो ये वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल, इनमें क्या करना है, इनमें सबसे लास्ट वाले का सबसे फर्स्ट वाले टर्म में हम लोगों को मल्टीप्लाई करा देना है। ये रूल नंबर 1 है। मींस ये इसमें 3 टर्म्स हैं, जैसे कि टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3। ये थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में कराना है, या फर्स्ट का थर्ड में करा दें सेम ही आएगा।
फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई थर्ड टर्म में कराने पर उसका जो योगफल आना चाहिए या फिर उसका अंतर आना चाहिए वो ये सेकंड टर्म ही होना चाहिए। ये है गुणनखंड विधि। फिर से समझते हैं, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म का आपस में मल्टीप्लाई कराना है और जो भी उनका मल्टीप्लाई कराने पर उनका जो भी फैक्टर आएगा और फैक्टर से जो भी दो वैल्यू निकलेंगी, उन दो वैल्यू का जो योगफल हो या फिर उनका अंतर हो वो हमारा ये सेकंड टर्म ही आना चाहिए, तभी गुणनखंड विधि जो सही तरीके से लगाई हुई मानी जाएगी। तो देखते हैं इसी को और कराते हैं सॉल्व। जैसा कि यहाँ पे 3 टर्म्स ले लिए गए हैं तो कुछ नहीं कराना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पे मुझे मिला है ओनली 5। कितना मिला है? 5, क्योंकि 5 बन जा 5 ही होता है। अगर मैं 5 का फैक्टर कराऊंगा तो कुछ इस तरीके से ही होगा, मतलब मुझे दो जो वैल्यू मिली है यहाँ पे 5 एंड 1, ये ही दो वैल्यू जो हो इन्हीं का योगफल या फिर इन्हीं का अंतर, ये जो है सेकंड टर्म होना चाहिए विद साइन के। वो भी साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल रहने वाला है इसमें। तो इसमें जो साइन देखा जाए तो माइनस है, ऐसा कौन सा साइन लगाया जाए इन दोनों के बीच में जो इनका टर्म जो है -6x बन जाए। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, -5x माइनस x, ऐसे भी तो इसको लिखा जा सकता है। माइनस का 5x माइनस का 1x माइनस का 6x बन जाएगा। यही तो बात बन गई। तो ऐसे ही तो सॉल्व कराया जाता है। तो देखते हैं इसको शुरुआत से। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक इक्वेशन जो लिखा है, ठीक है, द्विघात समीकरण लिख के दिया है। इसमें 3 टर्म देख लेने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, मुझे मिला 5 और 5 का अगर मैंने फैक्टर करा दिया तो कुछ इस तरीके से इसके दो वैल्यू मिल गए। ठीक है, इनको मैं ऐसे लिखूंगा कि मेरा ऐड या फिर सब्ट्रैक्शन -6x हो जाए। तो मैं इसको लिख सकता हूं x² -x माइनस का 5x प्लस का 5 और इक्वल का जो 0 है वो हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। क्लियर? इतनी लाइन क्लियर हो गई यहां से। ठीक है, अब क्या कराने वाले हैं, द्विघात समीकरण में मुझे 3 टर्म्स दिए गए थे यहाँ पे, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। जब हम नेक्स्ट लाइन में इसके फैक्टर करा देंगे तो मुझे 4 टर्म मिल जाने वाले हैं और ये जो नियम है, ये जो रूल है, सभी में ही फॉलो होगा, सभी में यही कॉन्सेप्ट है। जब यहाँ पे 4 टर्म्स बन जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो क्या कराना है, आगे के 2 टर्म एक साथ मिला लेने हैं और पीछे के 2 टर्म एक साथ मिला लेने हैं, कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो अभी हम 4 टर्म नहीं बोलेंगे, इनको 2 टर्म्स बोल सकते हैं, टर्म नंबर फर्स्ट, टर्म नंबर सेकंड। अब क्या कराना है, टर्म फर्स्ट में मुझे कॉमन को लेना है। कॉमन क्या है टर्म फर्स्ट में, अगर मैं देखता हूं तो x कॉमन है, यहाँ पे x माइनस 1 बचा, क्लियर सी बात है। ठीक, यही ऐसे ही सेम कंडीशन में क्या करूंगा, टर्म नंबर सेकंड में अप्लाई करूंगा और कॉमन लूंगा। यहाँ पे अगर मैं देखता हूं 5x प्लस 5, यहाँ पे कॉमन क्या है, तो यहाँ पे मुझे कॉमन क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे मुझे तो है माइनस का 5 ही कॉमन नजर आ रहा है। तो यहाँ पे बचेगा x और ये माइनस और ये प्लस मिलेगा तो माइनस लिखा जाएगा और यहाँ से 5 बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा 1 और इक्वल 0। समझने वाली बात ये रहेगी यहाँ पे कि ये जो ब्रैकेट आएंगे ऑलवेज सेम आने चाहिए, ऑलवेज इनका जो वैल्यू है अंदर का वो हमेशा विद साइन के सेम आना चाहिए, फिक्स आना चाहिए। अब जो ये 2 ब्रैकेट मिल गए हैं ये हमारे सेम है, मतलब मेरा क्वेश्चन सही हो रहा है। अब जो ये बाहर चीजें आती हैं वेरिएबल या कांस्टेंट, उनको एक ब्रैकेट में साथ करते हैं, x माइनस 5, और ये 2 ब्रैकेट जो आए हैं इनमें किसी भी एक को उठा के x माइनस 1 करके इक्वल 0 करा देना है। मींस एक को किसी को छोड़ देना है क्योंकि ये दोनों ही सेम हैं। आगे क्या कराते हैं, यहाँ पे मुझे 2 ब्रैकेट मिले हैं, x माइनस 5 x माइनस 1 इक्वल 0। अब मैं क्या करूंगा, x माइनस 5 को सबसे पहले 0 के बराबर कराऊंगा तो मुझे x का एक वैल्यू मिल जाएगा, मतलब x का पहला मूल मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल अगर मैं 0 करा दूं तो x इक्वल प्लस का 5 आ चुका है। शुरुआत में बोला ही गया था कि x के 2 मान आने वाले हैं, तो x का पहला मान तो 5 आ गया। अगर कराता हूं इसको 0 के बराबर, x माइनस 1 इक्वल 0, तो x का जो दूसरा वैल्यू है वो प्लस का ही 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इस जो द्विघात समीकरण है इसके गुणनखंड विधि से 2 मूल निकलते हैं और 2 मूल जो होते हैं वो 5,1 होंगे। ठीक है, ये इतनी सी बात है और बात खत्म भी है।
इतनी सी ही बात में इतनी सी ही बात खत्म हो गई। ठीक है, पूरी गुणनखंड विधि जो है पूरी एक्सरसाइज से भरी पड़ी है। जितने भी क्वेश्चन है सभी एक एक करके करने वाले हैं सॉल्व, और टाइप सेम है। ठीक है, टाइप्स जो उनके तरीके हैं सेम है, रूल्स सेम है, और कंडीशंस भी और सेम ही है। ठीक है, क्वेश्चन बेशक ही अलग हो लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो वन ही है, वन कॉन्सेप्ट मैनी क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप को, यानी तो ये रहा हमारी आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है। एक बहुत अच्छा और प्यारा सा द्विघात समीकरण दिया गया है और कह दिया गया है आप क्या करना, गुणनखंड विधि से इसके एक्स के वैल्यू निकाल के दिखा दें। ठीक है, तो जो ये समीकरण लिया गया है बिल्कुल देख के परेशान नहीं होना है। पहले तो इसको अच्छे तरीके से लिखते हैं, 3x² √3x² प्लस का 2x माइनस का 8 √3 इक्वल 0। अच्छा सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एक बार आ चुका है एग्जाम में, ध्यान से समझना। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको और निकालते हैं इस क्वेश्चन के भी दोनों एक्स के मूल। तो रूल सिंपल सा वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 में बताए थे। क्या कराना है, इसमें सबसे पहले टर्म्स को देख लेना है। टर्म्स अगर मैं देखूं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड टर्म्स हो चुका है। क्या बताया गया था, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का आपस में मल्टीप्लाई कराना रहता है। तो यहां पे अगर मैं देखता हूं तो मल्टीप्लाई में क्या कराऊंगा, √3 मल्टीप्लाई 8 √3। क्लियर, इसका मल्टीप्लाई क्या होने वाला है उसको देखने से पहले समझते हैं कुछ रूल्स के बेसिक नॉलेज को। तो जो रूट होता है उसको अगर देखा जाए तो साइन होता है कुछ ये, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2, यानी कि हाफ। अगर मैं √3 लिखता हूं और इसी को मैं बिना अंडर रूट के कैसे लिखूंगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा 3 की पावर 1/2। मतलब देख रहे हो यहाँ पे जो रूट था उसकी जगह पे क्या क्या आ चुका है, 1/2 आ चुका है। मतलब जो रूट है उसका वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, 1/2 होता है। अब आगे की बात समझने से पहले एक चीज इसकी और समझ लो। किसी भी सेम नंबर का अगर रूट में मल्टीप्लाई कराते हैं, किसी भी सेम नंबर का अगर रूट में मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर वही सेम नंबर हो जाता है जो कि था, लेकिन विदाउट रूट के। देखा जाए √2 मल्टीप्लाई √2 क्या आएगा, ओनली 2 आएगा। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट यहां पे देखूं मैं, √3 और √3 तो क्या आएगा, 3 निकल आ गया इधर से, और ये जो 8 है वो अभी भी मल्टीप्लाई में है, मतलब ये तो 24 हो गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या कराए हैं, अभी ओनली फर्स्ट रूल्स को सॉल्व कराए हैं। क्या कौन सा था, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई कराए हैं। अब मल्टीप्लाई कराने पे मुझे कितना मिल गया, 24 मिला है। अब इस 24 के मैं करा दूंगा फैक्टर। तो फैक्टर कुछ देखते हैं इस तरीके से, 2 ये 12 हो गया, ये फिर से 2 कट होके ये 6 हो गया, ये फिर से 2 कट होके ये रह गया कितना, 3 रह गया। अब ये 3 से कट होगा, 3 बन जा 3। क्लियर, तो मुझे क्या मिलता है यहां से, मुझे मिलता है ये एक, तो ये मिल जाएगा वैल्यू, और यहां से अगर मैं देखूं एक ये मिल जाएगा। ये हो गया आपका 4, क्लियर सी बात है, और ये हो गया कितना, ये तो हो गया 5। ठीक है, 3 2 जा 6 हो गया ये। ठीक है, तो यहां से 2 वैल्यू मुझे मिल चुकी हैं, 4 और 6। अब 4 और 6 को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि उसका जो मैचिंग है वो थर्ड टर्म और सेकंड टर्म से नहीं, क्या नाम, इसका जो मैचिंग है अब इन वैल्यू को 4 और 6 को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि इसका जो मैचिंग है वो टर्म नंबर सेकंड से हो जाए। टर्म नंबर सेकंड देखा जाए तो 2x है, तो कैसे लिखेंगे इसको, मैं 6x माइनस 4x अगर लिखता हूं तो मुझे कितना मिलने वाला है, 2x ही मिलने वाला है। क्या बात हो गई, फैक्टर तो कर ही दिए, रूट देखकर तो वैसे ही परेशान हो रहे थे। तो यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व कराऊं तो इसको सॉल्व कराने पे मुझे मिलेगा √3x² प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं, 6x माइनस 4x
और जो थर्ड टर्म रहता है वो भी वैसा का वैसा ही लिखा जाता है। याद रहे, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। चेंज आएगा तो बीच वाले टर्म नंबर सेकंड में आएगा, जो कि दो दो वैल्यूज में बट जाएगा और 3 टर्म ना होके टर्म बन जाएंगे 4। तो अब क्या कराते हैं, बताए थे प्रीवियस क्वेश्चन में कि आगे के 2 टर्म एक साथ कर लो, पीछे के 2 टर्म एक साथ कर लो और 0 को साथ में लेके चलते रहो। ठीक है, अब यहां से कॉमन ढूंढो क्या है। यहां से कॉमन क्या है, अब ये टर्म 1 हो गया, ये टर्म 2 हो गया, फर्स्ट टर्म से कॉमन क्या है, तो बहुत सिंपल और इजीली तरीके से देख लिया गया कि सर x कॉमन है। लेकिन x के साथ साथ क्या और कुछ भी कॉमन है, तो बिल्कुल है। अगर यहां से ध्यान से देखा जाए तो x तो कॉमन है ही, लेकिन इसके साथ में √3 भी है। कैसे, वो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने √3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ओनली x फिर भी बचेगा और यहाँ पे प्लस का बचेगा 2√3। यहां से कॉमन क्या है, यहां से x तो नहीं हो सकता, 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन अगर मैं लेता हूं माइनस का, तो यहां पे तो x बच ही जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2√3 इक्वल 0। चला गया ना दिमाग से ऊपर बिल्कुल। किस तरीके से कॉमन लेके ये 2√3 और 2√3 कैसे आ गए, तो देखते ही हैं इसको कैसे आ गए। तो समझते हैं यहाँ पे कॉमन जब हम किसी नंबर से लेते हैं, सपोज डेट मैंने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 4y लिख दिया। अगर मैं देखूं और पूछूं कि इस दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, तो क्या x कॉमन है दोनों टर्म्स में, नहीं है। तो क्या y कॉमन है, बिल्कुल भी नहीं है। 2 कॉमन है। अब 2 कॉमन तो है, तो हम लोग क्या करते हैं, इजीली इसको ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं, प्लस यहाँ पे कैसे लिख देते हैं, 2y लिख देते हैं। अब जो यहाँ पे 2 आता है, मतलब यहाँ पे डिवाइड कराते हैं हम लोग, जो कॉमन लेते हैं उसका हम सभी में डिवाइड करा देते हैं। तो बचता क्या है, 2 से 2 गया, ओनली x बचा, 2 2 जा 4, इसलिए यहाँ पे 2 बचा। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल ये था कि जब भी कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेते कैसे हैं, डिवाइड करा के कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं √3 को बाहर कॉमन लेता हूं तो मुझे डिवाइड ही तो कराना पड़ेगा। तो √3x² प्लस 6x दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं √3x को कॉमन लिया हूं तो उसी √3x का मुझे जो है इसमें डिवाइड कराना पड़ेगा। क्लियर सी बात है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ तो कट ही हो जाएगा, √3 से √3 गया, x से x गया, तब भी यहाँ पे क्या बचा, x बचा, जो कि कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लियर। यहां से क्या होगा, पहले तो x से x ही चला जाएगा, बचेगा कितना, 6/√3 बचेगा। अब जो ये 6/√3 है, ये तो 2√3 आया ही नहीं, ये तो 2√3 आया ही नहीं, लेकिन इसको आया नहीं लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, रूल ये कहता है रूट का, जब भी कोई नंबर रूट में होता है तो उसके रूट को हटाने का एक ओनली तरीका है, उसका स्क्वायर कर देना। हाँ जी बिल्कुल, उसका वर्ग कर देना। तो अगर मैं इसका वर्ग कराऊंगा तो जब रूल तो ये भी है, जो ऊपर कराते हैं वो नीचे भी कराना पड़ेगा, जो LHS में कराते हैं वो RHS में भी कराना पड़ेगा। तो बिल्कुल करा देते हैं इसका स्क्वायर और हटा देते हैं इसका रूट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 36, और यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया गया है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से ही तो लिखेंगे, अंडर क्या नाम स्क्वायर में, और ऐसे लिखेंगे। तो इसका मतलब यही है, जब भी दो नंबर अंडर रूट में सेम होते हैं तो उनका सॉल्यूशन वही आता है जो कि अंडर रूट में दिया गया है विदाउट रूट के। मतलब √3 मल्टीप्लाई √3 ओनली 3, कट होने पे 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। अभी क्या हुआ, ये तो अभी भी 2√3 भी नहीं हुआ, अभी भी सवाल बहुत गहरा है, यूपी बोर्ड ने इसीलिए उठाया हुआ है इसको। ठीक है, अब जो ये 12 आया है, 12 को हम लोग रूट में कैसे लिखें, तो 12 को 2√3 ही लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे वो भी समझ लो। फिर से एक और रूल समझो, जो ये रूट वाले नंबर होते हैं, मान के चलो मैंने लिख दिया 2√3 लिख दिया, 2√3 मैंने तो लिख दिया, लेकिन अगर मैंने कह दिया इसको इंटेजर्स बना दो, कैसे बनाओगे, तो कैसे बनाओगे पता तो नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं रूल क्या होता है। रूल ये होता है, जो भी रूट के बाहर नंबर हो उसका स्क्वायर करा दो। क्या करा दो, स्क्वायर करा दो, और जो भी स्क्वायर होने पे आ जाए उसका रूट के लिखे अंदर नंबर में मल्टीप्लाई करा दो। तो देखा जाए 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। बात समझ में आई।
या नहीं आई। 2√3 को हम लोग 12 लिख सकते हैं और 12 को हम लोग 2√3 लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे 12 आया, तो 12 की ही जगह पे मैंने 2√3 को लिया है। यहाँ पे इतनी ज्यादा गहराई थी, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत इजी था। ठीक है, इसको एक बार प्रीवियस करके देख लेना, बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे क्या हुआ, वही कंडीशन यहाँ पे की गई है। 4 अगर कॉमन लिया गया है तो 4 का ही तो डिवाइड कराएंगे यहाँ पे। तो क्या हुआ, 4 से 4 कट के ओनली x रह गया। यहाँ पे 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 कट और 2√3 x हो गया। रूल पहले क्वेश्चन का लर्न है ना, मैंने क्या बोला था, दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। और देखा जाए तो दोनों ही ब्रैकेट कैसे आ चुके हैं, सेम आ चुके हैं। तो बढ़ जाओ अब आगे, और अभी तक इसके मूल नहीं निकले हैं तो वो निकाल लो। चलो, अब जो बाहर आए हैं उनको करो अंदर। ठीक है, 3x - 4 इसको करो बंद ब्रैकेट में। इन दोनों में से किसी को भी एक को उठा लो, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, सेम है। 0 छोड़ दिया, सवाल गलत मान लिया जाएगा, बात खत्म। ठीक है, 0 को नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक पक्ष बताता है 0। ठीक, आगे देखते हैं इस सवाल को। सबसे पहले इसको क्या करा देंगे, 0 के बराबर करा देंगे। √3x - 4 = 0। √3x इक्वल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस का था प्लस में बदल गया, और जो √3 मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा डिवाइड में। मींस अगर मैं बोलूं तो क्या मुझे x का एक मूल मिल चुका है। कितना आ चुका है, 4√3 आ चुका है। सेम वैसे ही इसको भी करा दो 0 के बराबर। x + 2√3 = 0, तो x इक्वल आ जाएगा माइनस का 2√3। ठीक है, एक मूल नेगेटिव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और उसे भी करते हैं सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, x² - 3x - 10 = 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसको भी करते हैं गुणनखंड और निकालते हैं इसके भी मूल। क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। तो एक बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि सभी में सेम रूल को अप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 टर्म्स दिए गए, इक्वल 0 लिखा, पावर 2 है, द्विघात समीकरण है, क्लियर सी बात है। टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, टर्म थर्ड। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करा देंगे। 10 हो गया, 10 बन जा 10, फैक्टर करा दीजिए। 2 5 5 1, कितना वैल्यू मिल गया, 2 मिल गया और 5 मिल गया। 2 और 5 को कुछ ऐसे लिख दिया जाएगा, -3 आ जाए तो कैसे लिखेंगे, माइनस का 5x और प्लस का 2x अगर लिख देंगे तो क्या मुझे माइनस का 3x ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इसको कराते हैं सॉल्व और लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 = 0। ठीक है, फर्स्ट सेकंड का एक टर्म बना लो, थर्ड फोर्थ का एक टर्म बना लो। कॉमन देखा जाए तो x है। ठीक है, यहाँ पे बचेगा x - 5। कॉमन देखा जाए तो क्या है, प्लस का 2 कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा x - का 5 = 0। ब्रैकेट सेम है, बिल्कुल सेम है। बाहर वालों को अंदर कीजिए, x + 2 ब्रैकेट क्लोज, x - 5 ब्रैकेट क्लोज = 0। इसको करा दीजिए 0 के बराबर, x का वैल्यू 2 आ जाएगा, और इसको करा दीजिए 0 के बराबर, x का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो ये रहे x के दो मूल, 2 और 5। यही इस क्वेश्चन का हल है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 तैयार रहें, क्वेश्चन यही आने वाले हैं, कोई बाहर से क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में देखने को एक क्वेश्चन कंप्लीटली मिलने ही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी कराते हैं सॉल्व। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + x - 20 = 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो लिखते हैं इसको, x² - x² + x - 20 = 0। क्या कॉन्सेप्ट बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। क्या तरीके चेंज होंगे, बिल्कुल तरीके चेंज नहीं होंगे। तरीका वही, सवाल अलग और कॉन्सेप्ट भी वही है। ठीक है, करा दो सॉल्व, क्या ही दिक्कत है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, दोनों का मल्टीप्लाई 20 आ गया। करा दो इसके क्या, फैक्टर 2 से कट कराएंगे 10, 2 से कट कराएंगे 5, 5 से कट कराएंगे 1 और 1 से कट करा देंगे तो 1 ही आ जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मुझे क्या कराना है, ऐसी वैल्यू यहां से बनानी है जो कि जो इसका जो योगफल हो या फिर अंतर हो प्लस का 1 होना चाहिए। तो अगर मैं 2 2 जा 4 करा दूं, 2 2 जा 4 करा दूं और 5 बन जा 5 करा दूं, तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी 2, क्या नाम, एक वैल्यू मिलेगी 4, एक वैल्यू मिलेगी 4 और एक वैल्यू 5 बन जा मिलेगी 5। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि प्लस का 1 आ जाए, बिल्कुल लिख सकता हूं, 5x - 4x लिख दूंगा और मुझे मिल जाएगा प्लस का 1x, यानी कि प्लस का x। ठीक है, तो करा दीजिए इसको सॉल्व। तो इसको लिख सकते हैं x² + का 5x - का 4x - का 20 = 0।
ठीक है, यहां से लेते हैं कॉमन किसको, x को, तो बचेगा x प्लस 5। यहां से कॉमन लेते हैं माइनस के 4 को, तो बचेगा x प्लस 4 5 जा 20। सेम आगे दोनों ब्रैकेट, यहां से जो बाहर है उनको तो अंदर ही कर दो बिल्कुल, x माइनस 4 और x प्लस का 5 इक्वल का 0। जब मैं इसको 0 के बराबर कराऊंगा तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा, और जब मैं इसको 0 के बराबर कराऊंगा तो x का वैल्यू माइनस का 5 आ जाएगा। ये जो दो गोले में लिखे है ना 4 एंड माइनस 5, ये क्या है, ये x के मूल हैं, यही इस द्विघात समीकरण के x के वैल्यू है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और उसे भी करा देते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 18 इक्वल 0 को गुणनखंड विधि से हल करो। कर सकते हो ना, ठीक है, बहुत इजी है, कर सकते हो और कर भी देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 18 इक्वल 0। क्या ही समझ में नहीं आ रहा इसमें, क्या ही कुछ समझने को है। 3 टर्म्स दिए गए यहाँ पे, ओके, इक्वल 0 लिखा, पावर 2 लिखी, तो समीकरण है क्लियर। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करा के क्या करा दो, फैक्टर करा दो। 2 से कट कराएंगे 9 बनेगा, 3 से कट कराएंगे 3 बनेगा, 3 से कट कराएंगे 1 बन जाएगा। अब करना क्या है, इनको ऐसे लिखो इन नंबर्स को कि इसका तो या तो ऐड 9 हो जाए या तो सब्ट्रैक्शन 9 हो जाए। तो इसको अगर मैं लिख दूं, इसको लिख दूं 3 2 जा 6, और यहाँ पे एक बार 1 टाइम और कट कर लेंगे तो यहाँ पे 1 भी आ जाएगा, 3 बन जा 3, तो 6 एक हो गया 3। क्लियर। अब 6 और 3 को कैसे लिखेंगे, माइनस 9x बन जाए, तो दोनों ही निगेटिव, अगर 6x माइनस 3x तो क्या बन जाएगा, माइनस का 9x ही बन जाएगा। तो क्या ही दिक्कत है, करा दो सॉल्व। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 3x प्लस का 18 इक्वल 0। यहां से कॉमन क्या गया, x गया, तो x माइनस 6 बचा, माइनस का 3 कॉमन बाहर लिए, क्या बचा, x माइनस 3, 6 जा 18, तो यहाँ पे बचा 6 इक्वल का 0। x माइनस जो बाहर है, x जो बाहर है उनको अंदर कर लो, और जो अंदर है उनको सेम देख के एक लिख लो। क्लियर सी बात है। जब मैं x को इसके बराबर कराऊंगा तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस का 3, और जब मैं x को इसके बराबर कराऊंगा तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस का 6। ठीक है, तो यहाँ पे दो मूल समीकरण के दो मूल 3,6 होंगे, इस तरीके से लिख देंगे सजा के, पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे पेपर में लेके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखने के साथ साथ सॉल्व भी कराते हैं उसको। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 इक्वल 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा कुछ ऐसा ही आएगा अजीब सा, 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/4 इक्वल 0। ये द्विघात समीकरण और सॉल्व कराने के बाद निकालते हैं x के दोनों मूलों को। तो सॉल्व कराने से पहले समीकरण बना लो। समीकरण बनाने के लिए क्या करना होगा, इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं, इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं, और एलसीएम के रूप में ले लेते हैं 4। ये हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा 8x, और ये हो जाएगा 1 बन जा 1 इक्वल 0, और यहां से आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0 इंटू 4। यस एंड नो, बिल्कुल यस है, क्योंकि यहाँ पे 4 डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में चला गया। 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 1 इक्वल 0, ये एडवांस वर्क था, क्वेश्चन तो यहां से बन चुका है। अब ये जो द्विघात समीकरण बना है, इसको हम लोग वही रूल्स को फॉलो करके सिंपली अपने आंसर निकालने वाले हैं। तो देखा जाए तो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है और थर्ड टर्म है। तो फर्स्ट और थर्ड का अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो मुझे मिलता है 16, और 16 का यहाँ पे अगर मैं फैक्टर कराऊंगा तो हो गया 8, हो गया 4, और ये हो गया कितना 2, और ये हो चुका है आपका 1, और 1 से 1 को कट कर दो 1 टाइम, फिर से ही हो जाएगा ये। तो अब क्या कराना है, ऐसे टर्म्स बनाओ, ऐसे वैल्यू बनाओ, माइनस का 8 लेके आओ, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 बना दो, और 2 2 जा 4 बना दो, यानी कि 4 और 4 ये जो दो वैल्यू आ गई हैं 4 एंड 4, यही इस दोनों के दोनों टर्म्स बन जाएंगे। इसको कैसे लिखेंगे, माइनस का 4x माइनस का 4x माइनस का 8x, तो लिख सकते हैं 16x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल 0। यहां से कॉमन देख लो, यहां से कॉमन देख लो, यहां से कॉमन है 4 है और x भी है, तो यहां से बचेगा आपका 4x प्लस 4x माइनस 1, और यहां से क्या कॉमन लेते हैं, यहां से अगर मैं कितना को कॉमन ले लूं, यानी कि माइनस के 1 को कॉमन ले लूं तो बचेगा 4x माइनस 1। क्लियर सी बात हो गई यहाँ पे, और इक्वल में 0 कंटिन्यू है, जो बाहर है उनको अंदर कर दो,
4x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, 4x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0, दोनों ही सेम आ गए, यानी कि जो x के दोनों मूल हैं वो बराबर ही आने वाले हैं। जब मैं इसको 0 के बराबर कराऊंगा तो 4x माइनस 1 इक्वल 0 लिखूंगा, 4x इक्वल 1 हुआ और x इक्वल 1/4, ये पहला मूल ये रहा। अब क्या कराएंगे, इसको 0 के बराबर करा लेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल 0, इसको लिखेंगे 4x इक्वल 1। मजा ही आ जाएगा, एक्सरसाइज का एकदम अलग ही क्वेश्चन है, ठीक है, मेन ही क्वेश्चन है, ऐसे समझ लो। और इस टाइप का हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो इसको सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। क्वेश्चन है हमारा 2√3x² माइनस 14x प्लस 4√3 इक्वल 0। ये क्या ही कठिन है, देखते ही परेशान हो जाते हैं, रूट है नहीं सॉल्व होगा, रहने दो, क्या ही कठिन है। जो जितना लगता है कठिन, जो जितना लगता है कठिन वो उतना होता नहीं है। देखते हैं यहाँ पे रूल वही है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई तो करा दीजिए मल्टीप्लाई, और देखते हैं क्या आता है मल्टीप्लाई कराने पे। 2√3 मल्टीप्लाई 4√3 क्या होगा, ये तो दोनों सेम हैं और देखा जाए तो इन दोनों का 8 बन जाएगा और मल्टीप्लाई ये सेम है तो 3 निकल के आ जाएगा। बहुत ही प्यार से 24 निकल के आ चुका है। इसके करा देंगे फैक्टर, 2 से कट कराएंगे 12 हो जाएगा, 2 से कट कराएंगे 6 हो जाएगा, 2 से कट करा देंगे 3 हो जाएगा, 3 से कट करा देंगे 1 हो जाएगा। अब इसके दो ऐसे वैल्यू बनाओ, ऐसे वैल्यू बनाओ कि इसका जो योग हो या फिर अंतर हो वो कितना हो जाए, माइनस का 14 हो जाए। तो देखते हैं यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 और ये ओनली 2 लेके इधर आ जाओ 2। ये दो वैल्यू जो है वो ऐसी वैल्यू है जिनका एड यानी कि माइनस का 14 बना सकते हैं हम लोग। कैसे, माइनस का 12x लेके और माइनस का 2x लेके। तो ये हो गए इसके क्या, ये हो गए इसके फैक्टर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2√3x² माइनस का 12x माइनस का 2x प्लस का 4√3 इक्वल 0। यहां से फर्स्ट टर्म इतना हो गया, सेकंड टर्म इतना हो गया, फर्स्ट टर्म से कॉमन क्या जाएगा, फर्स्ट टर्म से कॉमन क्या जा सकता है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए देखूं तो ये कितना लिखा है, ये लिखा है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये लिखा है 12। ये कितना लिखा, 12x² माइनस 12 लिखा। क्या होता ये, तो यहां से बाहर चला जाएगा 2√3x, यहां बचेगा कितना x और माइनस का यहां पे बच जाएगा 2√3, ठीक है। माइनस का यहां से 2 कॉमन ले लिए, x माइनस का 2√3 यहां हो गया इक्वल का 0, जो बाहर है उनको अंदर कर लो। 2√3x माइनस 2, एक किसी ब्रैकेट को उठा लो, x माइनस 2√3 इक्वल 0, इसको 0 के बराबर करा देंगे। 2√3x माइनस 2 इक्वल 0, 2√3x इक्वल 2, x इक्वल आ जाएगा 2/2√3, 2 से 2 चला जाएगा, x का वैल्यू 1/√3 आ गया। ये x का पहला मूल, इसको भी 0 के बराबर करा दो, x माइनस 2√3 इक्वल 0, x बराबर 2√3 आ गया x का दूसरा मूल। तो यहाँ पे x के दोनों मूल निकल आ गए हैं, ठीक है, दोनों x के मूल निकल चुके हैं और इसी के साथ इस सवाल का हो जाता है काम खत्म। और अब अगला सवाल, P प्लस क्यू ब्रैकेट क्लोज बाई प्लस पी क्यू इक्वल 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। देखते हैं ये कैसे हल होगा। लिखते हैं इसको भी बाई स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू ब्रैकेट क्लोज बाई प्लस क्यू पी क्यू इक्वल 0। ये छोटा सा द्विघात समीकरण लिया गया है और कहा गया है इसको आप गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले तो ये है ही नहीं इसमें कुछ, ये जो बाई है इसको अंदर भेज दो, क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस पी बाई, और यहाँ पे ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का क्यू बाई प्लस का पी क्यू इक्वल 0। यहाँ फर्स्ट टर्म, यहाँ सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म से कॉमन क्या आ गया, बाई आ गया, क्या बचेगा बाई माइनस पी माइनस, यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से सेकंड टर्म से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से कॉमन क्यू है, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, तो क्यू को बाहर निकाल दो, बचेगा बाई माइनस पी इक्वल 0। जो बाहर है उनको अंदर करो, बाई माइनस क्यू
और ये हो जाएगा बाई माइनस पी इक्वल 0। इसको 0 के बराबर कराएंगे तो बाई माइनस क्यू इक्वल 0, बाई इक्वल क्यू, ये पहला मूल, इसको 0 के बराबर कराएंगे बाई माइनस पी इक्वल 0, बाई इक्वल पी, ये दूसरा मूल। यानी कि x और y के जो दो मूल थे वो p और q ही थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन कैसा है और क्या कहता है और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया गया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0 को गुणनखंड विधि से हल करो। इतने क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इजीली तरीके से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया गया है ये x माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल 1/2। इसको द्विघात समीकरण बनाना है सबसे पहले और तब इसको सॉल्व करा के x और y के मान निकालना है। तो द्विघात समीकरण कैसे बनेगा देखते जाएं कैसे बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और अपॉन ये क्या हो गया x इक्वल 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करा दो। 2x स्क्वायर माइनस का 6 और इक्वल का x हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6 इक्वल 0। ये आपका आ गया द्विघात समीकरण और इसको सेम उसी प्रोसेस से हल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रूट वाला ही आ गया, रूट वाला क्वेश्चन आ गया है और कह रहा है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। बिल्कुल करोगे, आप लोग ही करोगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम तरीका, क्वेश्चन अलग है। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पे ले लिया गया है 2x स्क्वायर प्लस का ax माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो लिखते हैं क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं कराना, मैंने बोल ही दिया कुछ कराना ही नहीं है। दो पद है, ये स्क्वायर नहीं है, ये पूरा c का वैल्यू है। ठीक है, परेशान मत हो जाना देख के। तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 2ax में से अगर मैं 1ax हटा दूं तो ax ही बचेगा, वो भी 1 और माइनस का a स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, पहला टर्म दूसरा टर्म कॉमन देखिए क्या है, कॉमन एक तो 2 हो गया, एक x हो गया, क्या बचेगा, एक x फ्री बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, a बचेगा। यहाँ से कॉमन क्या है, मैं क्या लेता हूं माइनस का a कॉमन लेता हूं तो x प्लस a बच जाएगा इक्वल 0। 2x माइनस का a ब्रैकेट क्लोज और x प्लस a ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। इसको 0 के बराबर कराएंगे 2x माइनस a इक्वल 0 हो जाएगा 2x इक्वल a और x का वैल्यू आ जाएगा a/2। ये पहला मूल आ चुका है और ये x प्लस a इक्वल 0, x का वैल्यू आ गया माइनस का a, ये दूसरा मूल आ चुका है। बढ़ जाओ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2 रूट 3 इक्वल 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तरीका वही है, कॉन्सेप्ट वही है, सवाल अलग है, सॉल्व करेंगे आप लोग स्वयं ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 3x माइनस 8 अपॉन एक्स इक्वल 2 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण बनाने वाले हैं। द्विघात समीकरण बन जाएगा उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अपॉन में 1 मान लिया, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 8 और ये हो गया x बन जाएगा x इक्वल और ये 2/1 मान लो और फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे 3x स्क्वायर माइनस का 8 इक्वल 2x उधर उठा लाओ 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल 0। द्विघात समीकरण है, यही अभीष्ट द्विघात समीकरण का रूप है। इसको आप लोग गुणनखंड विधि सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। ऐसा सेम क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर चुके हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1/8 इक्वल 0। यहाँ से क्या कराएंगे, अपॉन में 1। ठीक है, एलसीएम हो गया 8, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा x 8x कितना हो जाएगा 8x और प्लस का 1 इक्वल 0। ये 8 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, जाके बचेगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 1 इक्वल 0। यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग स्वयं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो देखिए क्या कह रहा है। लिखा है 100x स्क्वायर माइनस 20x
प्लस का 1 इक्वल 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट तो वही है, कितना ही बड़ा क्यों ना हो। यहाँ पे फर्स्ट टर्म, यहाँ पे थर्ड टर्म, दोनों का मल्टीप्लाई कराने पे 100 मिला। कितना कितने से इसको कट कर दें, इसको हम लोग बना देंगे 10, क्या नाम 10 से ही, अगर 10 से कट करते हैं ना, 5 से कट करा लो, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 0, 5 से फिर से कट करा लो 4, और यहाँ पे 2 से कट करा लो, ये हो जाएगा कितना 2, फिर से 2 से कट करा लो 1। योग अंतर कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, क्या नाम 5 5 जा 25, 4 4 जा 20, और 4 हो जाएगा यहाँ पे। इसको यहाँ पे -20 बना सकता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे 100x² -10x प्लस का 1 इक्वल 0। यहाँ से फर्स्ट टर्म, यहाँ से सेकंड टर्म, 10 यहाँ पे और x यहाँ पे ले लो बाहर, ये बचेगा यहाँ पे 10x माइनस का 1, यहाँ पे क्या कॉमन लेते हैं, माइनस का 1 कॉमन लेते हैं, तो ये बचेगा 10x माइनस का 1 इक्वल 0। ठीक है, जो बाहर है उसको अंदर करो, 10x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, 10x माइनस 1 इक्वल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, दोनों सेम आए, x के दोनों मूल भी सेम आएंगे। ठीक है, 10x माइनस 1 इक्वल 0, 10x इक्वल 1, x इक्वल 1 अपॉन 10 हुआ, 10x माइनस 1 इक्वल 0, 10x इक्वल 1 हुआ, x इक्वल 1 अपॉन 10 हुआ। पहला मूल ये रहा, दूसरा मूल ये रहा, क्वेश्चन सॉल्व ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो खत्म हो गया है। ठीक है, तो अगली एक्सरसाइज यानी कि 4D नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। जब तक रिवीजन और तैयारी जबरदस्त।